जी दोस्तों नमस्कार। जब प्रकट हुआ सिटी गांव में एक बालक जो कि देखने में तेजवान, कांतियुक्त, मनमोहक बालक के रूप में एक नीम के पेड़ के नीचे आसन ग्रहण किया। वहीं पर कुछ लोग उधर से निकल रहे थे तो एक बालक को देखा तो वे रुक गए। देखा बालक आंखें बंद किए ध्यानमग्न था। उसका मनमोहक तेज देखकर लोगों में सहसा उनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा। जिज्ञासा से लोगों ने बालक को आवाज दी तो बालक ने आंखें खोल दी। बालक से पूछा तुम कौन हो? तो बालक ने कहा सबका मालिक एक। बैजा माँ को बालक ने माँ कहा तो माँ कहते ही बैजा माँ के दिल में बालक के प्रति ममता उमड़ आई तो बैजा ने उस बालक को अपना बेटा मान लिया। जब गांव के मुखिया को यह बात पता चली तो वो गुस्से में आकर बालक से पूछा तू कौन है? तो बालक ने कहा यहाँ मेरे गुरु का स्थान है। तो मुखिया ने बालक को धमकाया और कहा इसका प्रमाण क्या है और गांव से बाहर निकल जाने को कहा। तब बालक ने कहा यहाँ खुदाई की जाए तो मेरे गुरु की समाधि मिलेगी। लोगों ने खुदाई शुरू की। थोड़ा खोदने के बाद लोगों ने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बालक ने और खोदने के लिए कहा। जब थोड़ा और खोदा गया तो एक पत्थर दिखाई पड़ा। जब लोगों को पत्थर हटाने पर उन्होंने देखा कि वहां पर चौमुखा दीपक जलता मिला। लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बालक को प्रणाम किया। उधर गांव का मुखिया ढोंगी बताकर गांव से उस बालक को निकल जाने की बात कही और बालक को धमकाते हुए कहा यहाँ से चला जाए। उसके बाद वो अपने घर चला गया। बैजा माँ को बहुत बुरा लगा क्योंकि बैजा माँ ने बालक को अपना बेटा मान चुकी थी और माँ की ममता उमड़ पड़ी तो उन्होंने कहा मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। वो बालक को खाना लाती और खिलाती और बहुत खुश होती। फिर एक दिन अचानक वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। बैजा माँ उस बालक के जाने के बाद प्रतिदिन बालक के लिए भोजन लाती और न मिलने पर दुखी हो जाती। इस प्रकार आगे चलकर वही बालक साईं के नाम से शिरडी वासियों के दुखों को अपने चमत्कारों द्वारा उनका भला करता रहा। ओम श्री साईं राम।